In the scheme of the parliamentary system of government provided by the Constitution, the governor is the nominal executive authority, de jure executive, and the chief minister is the real executive authority, de facto executive. In other words, the governor is the head of the state while chief minister is the head of the government. Thus, the position of chief minister at the state level is analogous to the position of prime minister of the center. So, इस फर्स्ट पैराग्राफ में से हमें क्या लेना है, उसमें ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नर होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है या फिर डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव होता है या फिर हेड ऑफ द स्टेट होता है. तो बेसिकली 3 टर्म्स यूज़ किए गए हैं गवर्नर के लिए, जो कि है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डी ज्यूरी एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट. वहीं पे चीफ मिनिस्टर के लिए जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और ये जो पोस्ट है दोनों गवर्नर की और चीफ मिनिस्टर की, ये पैरेलल है सेंट्रल लेवल पे जो प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की होती है. अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. Article 144 only says that the chief minister shall be appointed by the governor. However, this does not imply that the governor is free to appoint anyone as the chief minister. In accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the government has to appoint the leader of the majority party in the state legislative assembly as the chief minister. But when no party has a clear majority in the assembly, then the governor may exercise his personal discretion in selection of the appointment of the chief minister. In such a situation, the governor usually appoints the leader of the largest party or coalition in the assembly as the chief minister and asks him to seek a vote of confidence within a month. So basically, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दी गई है कि चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करना है. आर्टिकल 144 में क्या लिखा है कि गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर किसी भी पर्सन को उठा के चीफ मिनिस्टर बना सकता है. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें हमेशा से जैसे होते आ रहा, कन्वेंशंस मतलब हमेशा से जैसे होते आ रहा है, सब लोग उसको मान के चलते आ रहे हैं, पर वो कहीं लिखा हुआ नहीं है. तो उस हिसाब से जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा होती है वैसे स्टेट लेवल पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा. तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स मिली होती है उस पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है. ओके. और बाय चांस सपोज किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को बोल सकता है कि यू मेक द गवर्नमेंट और 1 महीने के अंदर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दो, या किसी कोएलिशन गवर्नमेंट को भी बोल सकती है कि